नमस्कार साथियों, राम राम। बहुत दिन हो गए क्लास आपके लिए लिए हुए। साथियों, सबसे पहले सॉरी चाहता हूँ क्योंकि 4-5 दिन से जो क्लासें रेगुलर नहीं डाल पा रहा, आपके लिए नहीं अपलोड कर पा रहा। कारण ये है कि मुंह में ज़बरदस्त छाले हो रहे थे, बोलना मुश्किल हो रहा था। आज थोड़ा सा तबीयत सही है तो आपके लिए रेडी है। बने रहना। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना साथियों, क्योंकि जब तक शिक्षक भर्ती होगी आपके लिए 100% जो महत्वपूर्ण बिंदु है एग्जाम में 100%। ज़्यादा तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता, ज़्यादा गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन जो मेरे द्वारा इस बोर्ड पे लिखकर आपको जो अपलोड किया जा रहा है, आपके लिए जो एक रामबाण, मैं समझता हूँ कि रामबाण साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। लगभग जितने क्वेश्चन आएंगे आप पढ़ने के बाद में, क्योंकि चैलेंज करना अच्छी बात नहीं है, कंपटीशन है, कंपटीशन में किसी को चैलेंज नहीं करना चाहिए। बात यह है कि आप जब एग्जाम देंगे उसके बाद में आप ये कहेंगे कि आपने सही कहा था। गलती आप खुद मानेंगे कि हमने क्या कर लिया, क्या कर बैठे। पूरे के पूरे हो सकता है जो मैं आपको यहाँ पर अध्ययन करवाता हूँ सभी मिल जाए, आपकी नैया पार हो जाए, आपके लिए एक रामबाण साबित हो सकता है ये कार्य। लेकिन आप ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना और अपने दोस्तों को जरूर बताना कि जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कितना इम्पोर्टेंट है, वो रिजल्ट के बाद में बताएगा। बाल्यावस्था के महत्वपूर्ण कथन। अब तक एग्जाम में बाल्यावस्था के बारे में जो पूछा गया है इम्पोर्टेंट कथन जो आपके लिए है, एक बार इनका पढ़ते हैं कि इसने क्या कहा है। और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका, सीटेट हो, आरटेट हो, कोई सी भी टेट हो, शिक्षक भर्ती राजस्थान की भर्तियों में आ चुके हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी में हर एक परिभाषा आ चुकी है। पहले कि शैक्षिक दृष्टि से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है। ब्लेयर, जॉनसन एंड सिम्पसन, आपको याद, इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये कि शैक्षिक दृष्टि से जो जीवन चक्र है, शिक्षा के दृष्टिकोण से जो जीवन चक्र, जीवन का जो चक्र है शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण, वो बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। यानी कि अब बाल्यावस्था आपको पता होना चाहिए कि ये बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। कौन सी होती है? 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। यानी कि कक्षा 1 में एडिशन 6 वर्ष के बालक को रखा जाता है और वहां से 6 वर्ष का बालक 5वीं पास करके 6वीं पास करता है, उस अवस्था में बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था में जीवन का सबसे जो शैक्षिक दृष्टिकोण से, यानी कि शिक्षा की जो दूरी है शिलान्यास जहाँ से होता है, यानी कि बालक का, व्यक्ति का जो शैक्षिक विकास होता है, और शैक्षिक विकास जो बाल्यावस्था से शुरू होता है, यानी कि कक्षा 1 से और 5-6 तक होता है, यानी कि बाल्यावस्था में होता है, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था बताई गई है। किसने कहा है? ब्लेयर, जॉनसन और सिम्पसन ने। शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। आसान है याद करना। यानी कि जो शैक्षिक, एक व्यक्ति का शैक्षिक दृष्टिकोण होता है उसमें बाल्यावस्था से बढ़कर कोई अवस्था नहीं है। ये किसने कहा है? ब्लेयर, जॉनसन एंड सिम्पसन। ठीक है। जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा गया है? बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं? 3 क्वेश्चन बनते हैं। जीवन को बाल्यावस्था, जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा है? बाल्यावस्था को आपको याद रखना है। बाल्यावस्था कौन सी है? 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था। जीवन का सबसे अनोखा काल कौन सा है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? कोल एंड ब्रूस ने। किसने कहा है? कोल एंड
ब्रुश ने, किसने कहा है? कोल एंड ब्रुश ने, यानी कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किस विद्वान ने कहा है? कोल एंड ब्रुश ने। आपको याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिससे 10 वर्ष के बालक न खेलते हो। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है। अब खुद आप अंदाजा लगा सकते हो कि बाल्यावस्था में ऐसा कोई सा ऐसा गेम है जिसको बालक ने देख लिया और वो खेलने की कोशिश नहीं करता हो। यानी कि ये कह रहा है कि ऐसा कोई भी खेल नहीं है जो बाल्यावस्था में बालक 10 वर्ष की अवस्था में नहीं खेलता हो, यानी कि सभी खेल खेलने की कोशिश करता है और जो उसने आंखों से देखा है। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेलता हो। किस महोदय ने कहा है? स्ट्रॉन्ग महोदय ने। किसने कहा है? स्ट्रॉन्ग महोदय। किस अवस्था के लिए कहा है? बाल्यावस्था के लिए। याद रखना, आनंद, बालक को आनंद प्राप्त करने वाली सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी कि बालक को जब हम बाल्यावस्था होती है, छठी पहली में पढ़ता है, दूसरे में पढ़ता है, तीसरे में पढ़ता है, चौथे में पढ़ता है, पांचवें में पढ़ता है, छठी में पढ़ता है, ऐसे बालक जो बाल्यावस्था से गुजर रहा हो उस बालक को हम आनंदपूर्ण जो कहानी सुनाते हैं, बातें करते हैं, उन बातों में, उन कहानी में नैतिक शिक्षा होना चाहिए। कौन कहता है? कोलस्निक महोदय। कौन कहता है? कोलस्निक महोदय। आपको ऐसे याद रखना है, ज्यादा माइंड में ज्यादा नोट लेने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर वैसे ही बोर्ड हो जाएगी कि हो जाएगा कि सॉरी बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि छाले भी हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, लेकिन टेबलेट लेके आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बालक को आनंद प्राप्त करने वाली, यानी कि बालक को जो कहानियां सुनाते हैं आनंद प्राप्त करने वाली सरल कहानियों के द्वारा नैतिक शिक्षा कैसी देनी चाहिए? नैतिक शिक्षा जरूर होनी चाहिए। ऐसी कहानियां बोल सुनाना चाहिए जिससे कि उसका नैतिक विकास मजबूत हो, बढ़ता हो, विकसित होता हो। यानी कि ये कौन कहते हैं? कोलस्निक महोदय कहते हैं बाल्यावस्था में बालकों को नैतिक शिक्षा की कहानियां सुनाना चाहिए। ये परिभाषा को इस तरीके से याद रखना है कि बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों के माध्यम से के द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास की अनोखी अवस्था है। साथियों समझना, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था, संवेगात्मक विकास, जो संवेग होते हैं और मूल प्रवृत्तियां होती है, समझ गए? संवेग और मूल प्रवृत्तियां 14 बताइए। तो साथियों संवेगात्मक विकास के अनुसार संवेग बदलते रहते हैं, सबसे ज्यादा संवेग बाल्यावस्था में ही परिवर्तित होते रहते हैं। विकास की अवस्था अनोखी अवस्था है। किसने कहा है? कोल एवं ब्रुश ने। कोल एवं ब्रुश ने। अनोखा काल में किसने कहा है? कोल एंड ब्रुश ने। और संवेगात्मक विकास की अनोखी अवस्था, संवेग परिवर्तित सर्वाधिक बाल्यावस्था में बालक रोता है, हंसता है, पल पल में चेंज होते रहते हैं। तो ठीक है, संवेगात्मक परिवर्तन है, संवेगात्मक विकास की अवस्था किसने कहा है? बाल्यावस्था में। बालक अपने जीवन को अति विशाल संसार में पाता है, उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। बालक होता है 6 से 12 वर्ष का होता है, 6 से 12 वर्ष का। अब उस अवस्था में बालक हर प्रकार की नॉलेज जानना चाहता है। कोई बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति कर रहा है, सुनता है, उसको जानने की इच्छा करता है, पूछता है क्या है, क्यों है, कैसे, हर चीज का एक जिज्ञासु होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है उसमें और जानने की कोशिश करता है। तो स्ट्रॉन्ग महोदय क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग महोदय कहते हैं कि बालक अपने आप को अति विशाल सुंदर बहुत बड़े संसार में पाता है अपने आप को। वो ये सोचता है कि सब कुछ आता है मेरे को, ये क्या है, क्यों है, क्या है, कैसे नहीं है, विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानने की कोशिश करता है, चाहत उसकी होती है। ये किसने कहा है? स्ट्रॉन्ग महोदय। तो बाल्यावस्था के ये महत्वपूर्ण कथन है साथियों, सिर्फ आपके लिए जो बनाया है, कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ ये पूरा ये जवारा है, मुंह में छाले हो रहे हैं, दर्द करते हैं। आज के लिए इतना ही, क्योंकि रेगुलर क्लासें अपने डल नहीं पा रही थी, तो मैं भी कुछ बेचैन था। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं डल पा रहा है। अगर आपका अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, दबा के अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। लेकिन आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं, आप पढ़े या नहीं पढ़े ये आपके ऊपर है, लेकिन आपके लिए 100% रामबाण साबित होंगे। ये परिभाषा आपको रखना है बाल्यावस्था की। इस परिभाषा को इसको पूरी परिभाषाएं कहीं एग्जाम में आ चुकी है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।